अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव टिप्स। आज हम एक्सेल में सैलरी शीट बनाना सीखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा एक्सेल यूज़र्स इससे इरिटेटेड महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि भाई साहब, सैलरी शीट बनाना काफ़ी मुश्किल काम है, तो ये हमें नहीं आता। इसी वजह से कई लोग जो इंटरव्यूज़ देने जाते हैं वो उसमें फ़ेल हो जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में यही टॉपिक को क्लियर करूँगा और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कहीं से स्किप करते हैं तो आपको कोई पार्ट समझ नहीं आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे मैं एम्प्लॉयज़ की आईडीज़ लिख लेता हूँ, यानी कि एम्प्लॉय का जो आईडी नंबर होता है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। लाइक आईडी नंबर मैं यहाँ पे 101 और यहाँ पे 1002। और अब मैं इन दोनों सेल्स को पकड़ के यहाँ पे नीचे 10 तक ड्रैग कर लेता हूँ, लाइक यहाँ पे। अब हम यहाँ पे आके एम्प्लॉयज़ के नेम्स लिख लेंगे इस तरह से। और सबसे पहले जो हमारा एम्प्लॉय होगा वो अली, उसके बाद उमर, उसके बाद ताहिर, उसके बाद फ़हद, उसके बाद सईद, उसके बाद वली, उसके बाद रोहेल, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे शादाब, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बाबर और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे यासीन। यहाँ पे हमारे जो सारे एम्प्लॉयज़ नेम्स हैं वो पुट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा एम्प्लॉयज़ की डेजिग्नेशन, लाइक वो जो भी हमारी कंपनी में एम्प्लॉय काम करता है वो किस पोस्ट पे है, वो मैनेजर है, सुपरवाइज़र है, असिस्टेंट मैनेजर है या एक हेल्पर है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डेजिग्नेशन लिख लेता हूँ इस तरह से। और अब मैं नीचे वाले सेल पे आता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे मैनेजर और उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर। ओप्स, लाइक मैं दूसरे सेल में चला गया, इसके बिल्कुल नीचे लिखना था असिस्टेंट। और यहाँ पे लाइक हम जो असिस्टेंट है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से। और यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर और नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखूँगा मैं सुपरवाइज़र और आगे जो हमारे सारे होंगे वो होंगे हेल्पर इस तरह से। और अब मैं सिर्फ हेल्पर को लिख के इस तरह से नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। अब ये देखिए आप, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर जो है वो एक्सेल से बाहर निकल कर आ रहा है और डेजिग्नेशन भी एक्सेल से बाहर निकल कर आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस कॉलम के बिल्कुल ऊपर ई के साथ यहाँ पे डबल टैप करूँगा, तो यानी कि जितनी टेक्स्ट की लेंथ होगी उसी हिसाब से हमारा सेल एडजस्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे डेट लिखेंगे, लाइक यहाँ पे डेट लिख लेते हैं 01/02 और 2023। और यहाँ पे हम लिखेंगे, लाइक यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे 02/02/2023 एंड देन एंटर। अब यहाँ पे आप देखें ये वाला फॉर्मेट क्यों आ रहा है। मैंने पहले ही यहाँ का फॉर्मेट जो था वो चेंज कर रखा था। आप कैसे कर सकते हैं, सिंपल, ये नंबर का आपको पैनल इसका पता है। आप ये जो आप नंबर के पैनल में यहाँ पे आप छोटा सा एरो देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट सेल का एक पैनल ओपन होगा। अब आपने यहाँ पे कैटेगरी में कस्टम सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे जो टाइप आप सेलेक्ट करेंगे वो करेंगे DD और MM। लाइक अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मेरी डेट इस तरह आएगी, इसके ऊपर क्लिक करूँ तो डेट इस तरह आएगी, इसके ऊपर क्लिक करूँ तो डेट इस तरह आएगी। मैं चाह रहा हूँ कि भाई साहब मेरी डेट इस तरह आए, तो मैं ये वाला फॉर्मेट चूज़ करूँगा एंड देन ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे आपका ये वाला फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे पूरे एक मंथ की सारी डेट्स चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों सेल्स को इस तरह से ड्रैग करके सिलेक्ट करूँगा और आप यहाँ से ये जो छोटा डॉट है इसके ऊपर अपना कर्सर लेके आएँ और इस तरह से ड्रैग करें। क्लिक करके आपने ड्रैग करना है और इसे मैं ले जाता हूँ 28 फरवरी तक, यानी कि फरवरी में हमारे सिर्फ 28 डेज़ होते हैं। अब हम दोबारा यहाँ पे वापस आएंगे। अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक हमारी जो शीट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बता दूं कि जो भी बंदा यहाँ पे प्रेजेंट होगा उसे मैं P से डिनोट करूँगा और जो भी बंदा यहाँ पे एब्सेंट होगा उसे मैं E से डिनोट करूँगा और जो भी बंदा यहाँ पे हाफ डे काम करेगा यानी कि आधा दिन काम करेगा उसे मैं डिनोट करूँगा H से। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भाई साहब इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं और मैं क्या करता हूँ कि अपनी सारी ऊपर वाली हेडिंग्स को इस तरह से सेलेक्ट करूँगा। इस तरह से अगर मैं सेलेक्ट करने लगूँ तो काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशानी महसूस हो सकती है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वाला जो सेल है वो सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की जैसे ही आप प्रेस करेंगे जहाँ तक मेरा डेटा होगा वो सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि अपनी हेडिंग्स को बोल्ड कर देता हूँ और इनके ऊपर एक फिल कलर अप्लाई कर देता हूँ ताकि ये अच्छा नज़र आए।
और अब मैं क्या करता हूँ कि नीचे वाले सारे सेल्स भी सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो फिर से शिफ्ट दबा के डाउन एरो की जैसे ही मैं प्रेस करूँगा आप देख सकते हैं नीचे वाली रो मेरी सिलेक्ट हो चुकी है। तो मैं 11 तक रोज़ जो हैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और इनके ऊपर मैं ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ इस तरह से। अब आप देख सकते हैं हमारा जो टेबल है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम संडे को आइडेंटिफाई करेंगे। लाइक संडे आता है 6 दिन बाद, तो 6 दिन तक हफ्ता होगा और यहाँ पे होगा संडे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लेता हूँ संडे, और फिर से यहाँ पे 14 तारीख को एक संडे होगा और यहाँ पे भी संडे लिख लेते हैं। और फिर से थोड़ा सा हम आगे जाएंगे लाइक यहाँ पे, और फिर से हम यहाँ पे 21 तारीख पे फिर से यहाँ पे संडे लिखेंगे इस तरह से। और फिर से आगे जा कर के हम देख लेते हैं कहाँ पे संडे आएगा, 3 और 3 6, और यहाँ पे भाई साहब एंड वाले दिन ही संडे आ गया। अब यहाँ पे मैं संडे लिख लेता हूँ इस तरह से। और आगे हम कोई 2-4 और जो सेल्स हैं वो भी क्रिएट करेंगे। लाइक यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं एब्सेंट। एब्सेंट का हम यहाँ पे एक जो है वो हेडिंग बनाएंगे। एब्सेंट के थोड़े से स्पेलिंग की मिस्टेक है, मैं ठीक कर लेता हूँ एब्सेंट। और यहाँ पे जो बंदा हाफ डेज काम करेगा यहाँ पे हम लिख लेते हैं हाफ डेज। और यहाँ पे हम प्रेजेंट लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे उस बंदे की भाई साहब जो भी बेसिक सैलरी है। और यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरी ऑन अटेंडेंस। अटेंडेंस काफ़ी लंबा होगा तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ। आगे हम लिखेंगे यहाँ पे PF, और यहाँ पे हम लिखेंगे ESI, और यहाँ पे हम लिखेंगे इन हैंड सैलरी, यानी बाद में उसके पास जो भी कटौती वगैरह टैक्स वगैरह सब कट के जो सैलरी आएगी वो होगी इन हैंड सैलरी। सो मैं क्या करूँगा कि ये जो सारी फॉर्मेटिंग है यहाँ पे भी मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। तो सिंपल ये वाला आप सेल सेलेक्ट रखेंगे, फॉर्मेट पेंटर पकड़ें और फॉर्मेट पेंटर से ये जो सारी फॉर्मेटिंग है इसे इन सेल्स के ऊपर इस तरह से पेंट कर दें। सो आई होप इसके बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी आपको इसके बारे में समझ आया होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट जो है ये एक सेल से बाहर जा रहा है। तो सिंपल मैं दोबारा यहाँ पे डबल टैप करूँगा तो जितनी इसको ज़रूरत होगी वो सेल के साइज़ को उतना ही कर देगा। अब यहाँ पे भी इसकी ज़रूरत है थोड़ी सी सेल के साइज़ को बढ़ाने की, और यहाँ पे भी हम डबल टैप कर देंगे। सो यहाँ पे हमारा काम ओके हो चुका है। अब जो ये सारा यानी कि जो यहाँ पे भी बॉर्डर अप्लाई हुआ है वो भी मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो दोबारा मैं इसको इस तरह से पकड़ूँगा और फॉर्मेट पेंटर पकड़ लेते हैं और इस तरह से क्लिक करके मैं यहाँ पे इन हैंड सैलरी तक ड्रैग कर दूँगा। सो जो भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग होगी वो सारी यहाँ पे पेंट हो जाएगी। सो यहाँ तक आपको ऑब्वियसली समझ आया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की प्रेजेंट, एब्सेंट और हाफ डेज़ वगैरह सब पुट कर लेते हैं। लाइक 1 फरवरी को जो अली बंदा था वो यहाँ पे प्रेजेंट था, और 2 फरवरी को भी प्रेजेंट था, और 3 फरवरी को भी प्रेजेंट था, 4 को भी प्रेजेंट था, 5 को भी प्रेजेंट था, और 6 को भाई साहब उसने अचानक ही छुट्टी कर ली और वो बीमार हो गया। अरे भाई साहब यहाँ हम सीख रहे हैं सैलरी बनाना, कोई कहानी नहीं सुना रहा। अब दोबारा आगे जाएंगे और संडे के बाद उसने फिर से एब्सेंट की भाई साहब, फिर से एब्सेंट। और अब दोबारा हम जाएंगे यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेजेंट, फिर से हम लिख लेते हैं प्रेजेंट, फिर से हम लिख लेते हैं प्रेजेंट, और अचानक ही वो बंदा जो यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा था उसने 2 हाफ डेज़ ले लिए। ठीक है, और मैं थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी अब हम इसके प्रेजेंट वगैरह के बारे में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये सब के बारे में यहाँ पे मैं सारा प्रेजेंट ही लिख देता हूँ यहाँ तक। और यहाँ तक इस बंदे ने फिर से एक छुट्टी कर ली, फिर से एक छुट्टी कर ली, फिर बंदा एब्सेंट रहा, 3 दिन बंदा मुसलसल एब्सेंट रहा। और अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पुट कर लेता हूँ प्रेजेंट्स। यहाँ पे भी प्रेजेंट और इसे ड्रैग करूँगा 27 फरवरी तक। अब ये काफ़ी लंबा काम है तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करने जा रहा हूँ। सो फॉरवर्ड करने के बाद यहाँ पे मैंने सब की हाज़िरियाँ वगैरह यानी कि सब की एब्सेंट और हाफ डेज़ और प्रेजेंट्स वगैरह पुट की हैं। अब मैं थोड़ा सा संडे को आइडेंटिफाई कर लेता हूँ यहाँ से। इसका जो कलर है लाइक वो मैं यहाँ पे रख दूँगा ग्रीन कलर, और टेक्स्ट का जो हम कलर रखेंगे वो रखेंगे वाइट। इसे मैं बाद में मर्ज करूँगा लेकिन अभी के लिए मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। और जो सारी फॉर्मेटिंग मैं दोबारा यहाँ पे अप्लाई करूँगा, तो इस सेल को सिलेक्ट रखें, फॉर्मेट पेंटर पकड़ें और इस तरह से जैसे ही आप ड्रैग करेंगे
तो ये वाली सारी फॉर्मेटिंग होगी वो यहाँ पे पेंट हो जाएगी। अब अगले संडे पे हम चलते हैं और सेम यही प्रोसेस यहाँ पे भी रिपीट करेंगे इस तरह से। अब हम अगले संडे पे चलते हैं और वहाँ पे भी यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे इस तरह। अब देख सकते हैं ये फॉर्मेट पेंटर काफ़ी काम की चीज़ है। अब यहाँ पे निकालेंगे हम एब्सेंट्स, लाइक ये जो अली बंदा था ये मैनेजर था और ये कितने दिन एब्सेंट रहा है। बहुत सिंपल है, कई लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई हम इसकी गैर हाजिरियाँ यानी कि एब्सेंट्स कैसे निकालें। तो सिंपल एक काउंट इफ़ का फार्मूला है जो आप काफ़ी दफ़ा यूज़ करते हैं। आप लिखें यहाँ पे काउंट इफ़ ओपन ब्रैकेट, और अब मैं सारी ये वाली रेंज इस तरह से सिलेक्ट करूँगा। मैं सिंपल इधर आ जाता हूँ यहाँ पे एंड पे, और मैं क्या करूँगा ये सारी जो रेंज है ये इस तरह से मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और राइट एरो की प्रेस करता जाऊँगा ताकि ये मेरी जो सारी रेंज है ये सिलेक्ट हो जाए। इस तरह से आप शिफ्ट एरो की प्रेस करते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता से आपकी जो रेंज है वो सारी सिलेक्ट होती जाएगी। अब मैं यहाँ पे कॉमा प्रेस कर देता हूँ और अब हम आ जाते हैं अपने फार्मूले की तरफ। और यहाँ पे मैं उसे बताना चाह रहा हूँ कि भाई आपने यहाँ पे तलाश करना है यानी कि काउंट करना है इस वाली रेंज से, यानी कि ये जो रेंज अभी मैंने सेलेक्ट की इसमें से आपने काउंट करना है। तो क्या काउंट करना है भाई साहब? एब्सेंट्स। एब्सेंट्स को मैंने किस से डिनोट किया? ए के ज़रिए। तो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में कैपिटल ए पुट करूँगा एंड देन ब्रैकेट क्लोज। सो इसके बाद जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे इसकी एब्सेंट निकल जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो सब एम्प्लॉयज़ की यहाँ पे प्रेजेंट्स आ जाएंगी। अब देखो भाई साहब इस बंदे की कोई प्रेजेंट नहीं, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और शिफ्ट ए लिख लेता हूँ और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं ये फार्मूला यहाँ पे काम कर रहा है। इसने खुद ब खुद यहाँ पे चेंज कर दिया कि भाई साहब अब इसकी जो एक एब्सेंट है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा हाफ डेज, यानी कि इस बंदे ने आधा दिन काम किया। तो सिंपल है भाई साहब फार्मूला, वही फार्मूला इज़ इक्वल टू काउंट इफ़, और सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा और अब आ जाते हैं यहाँ पे सबसे पीछे, और फिर से दोबारा मुझे ये रेंज जो है वो सारी सिलेक्ट करना पड़ेगी। दोबारा वही तरीका, शिफ्ट दबा के आप राइट एरो की प्रेस करते जाएंगे तो आपकी जो सारी रेंज है वो सिलेक्ट होती जाएगी इस तरह से। ये काफ़ी आसान तरीका है जो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कॉमा जो है वो पुट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या ढूंढना चाह रहा हूँ? एच, यानी कि मैंने आपको बताया था कि मैंने जो हाफ डेज़ हैं उनको डिनोट किया है एच के ज़रिए। अब मैं इन्वर्टेड कॉमास के ज़रिए यहाँ पे एच पुट करूँगा और ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखें कि जो एक दिन होता है उसके 2 हाफ डेज़ होते हैं, ठीक है? तो यानी कि एक दिन का आधा दिन। तो मैं क्या करूँगा कि इसको डिवाइड कर लूँगा 2 के साथ, यानी कि एक दिन में 2 हाफ डेज़ होते हैं, ठीक है? एक दिन का आधा, ठीक है? तो मैं जैसे ही एंटर करूँगा यहाँ पे मेरे पास 1.5 आया है। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे 3 हाफ डेज़ किए। पहला 1 यानी कि 2 हाफ डेज़ और 0.5 शो हमें करता है कि एक और हाफ डे। अब मैं इसे पकड़ के यहाँ पे नीचे ड्रैग कर लेता हूँ, सबके हाफ डेज़ यहाँ पे आ जाएंगे। इसके लाइक 2 हाफ डेज़ हैं, इसके भी 2 हाफ डेज़ को हम मिलाएं तो एक दिन बनता है। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट निकालेंगे तो प्रेजेंट बहुत ही सिंपल है। लाइक मैं सबसे पहले क्या यहाँ पे लिखूँगा इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए टोटल जो मंथ है उसके डेज़ हैं 28, तो मैं यहाँ पे 28 पुट करूँगा एंड देन हम करेंगे -1 और फिर से मैं माइनस करूँगा और ये जो हमारे हाफ डेज़ हैं इन्हें मैं ब्रैकेट में लिखूँगा इस तरह से और ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी हाजिरियाँ यानी कि जिस दिन बंदा ये प्रेजेंट था, अब मैं यहाँ से इसे क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो सब की यहाँ पे जो प्रेजेंट्स हैं वो आ जाएंगी। अब बेसिक सैलरी एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे मैं इसे दे देता हूँ 70,000। लाइक ये मैनेजर है तो भाई साहब इसकी सैलरी तो काफ़ी ज़्यादा होगी। जो असिस्टेंट मैनेजर है उसकी सैलरी होगी 50,000 और जो नीचे सुपरवाइज़र है उसकी सैलरी होगी 40,000 और जो नीचे एम्प्लॉयज़ होंगे यानी कि जो हेल्पर होंगे उनकी हम सैलरी कर देते हैं 30,000। और मैं क्या करता हूँ कि इसे इस तरह से पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। अब थोड़ा सा हम आगे आएंगे और अटेंडेंस के लिहाज से सैलरी निकालेंगे। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी सैलरी है 70,000 और इसको सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 28 के साथ। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले इज़ इक्वल टू ये वाली सैलरी और डिवाइडेड बाय हम करेंगे 28, यानी कि फरवरी का जो महीना है वो 28 पे एंड होगा। और अब हम
अगर एंटर करें तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन की सैलरी होगी। ठीक है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी जो प्रेजेंट्स हैं उनके साथ। अब मैं इसे करता हूँ मल्टीप्लाई, और प्रेजेंट का सेल इस तरह से मैं ये वाली रेंज जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन एंटर। यहाँ पे आपकी जो सैलरी होगी अटेंडेंस के लिहाज से वो आ जाएगी। अब इसे पकड़ के इस तरह से ड्रैग करेंगे और सबकी सैलरीज यहाँ पे आ जाएंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डेसिमल्स आ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं इन्हें डिक्रीज़ कर देता हूँ इस तरह से। एक क्लिक पे सारे डेसिमल्स आपके डिक्रीज़ हो जाएंगे। और अब मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ। पीएफ और ईएसआई के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे भाई साहब। पीएफ जो है वो हमारी सैलरी में से 12% कटता है, तो मैं इसको कैसे निकालूंगा। लाइक यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू ये वाली सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 एंड डिवाइडेड बाय 100, और मैं इसे कर देता हूँ एंटर। यहाँ पे आपका पीएफ आ चुका है और इसे मैं ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ यहाँ पे। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे देखिए भाई साहब, यहाँ पे फिर से हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़ आ चुकी हैं और मैंने डिक्रीज़ कर देता हूँ सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में। और इसके बाद हम बात करेंगे ईएसआई के बारे में। ईएसआई भी बिल्कुल इसी तरह एक टैक्स कटता है और ये करता है हमारी टोटल सैलरी में से 0.70%। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा इज इक्वल टू ये वाली हमारी सैलरी, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 और डिवाइडेड बाय 100 एंड देन एंटर। तो ये हमारा ईएसआई यहाँ पे निकल चुका है। मैं इसे पकड़ के नीचे ड्रैग करता हूँ और अब यहाँ पे बची भाई साहब इन हैंड सैलरी, यानी कि सारे टैक्सेस और सारी जो इसकी एब्सेंट्स हाफ डेज की कटौती हो के जो इसके हाथ में बाकी सैलरी आएगी वो यहाँ पे निकलेगी। अब यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ इन हैंड सैलरी। सबसे पहले मैं इसके जो ये डेसिमल्स हैं उन्हें डिक्रीज़ कर लेता हूँ और अब निकालते हैं इन हैंड सैलरी। बिल्कुल ईजी है, सिंपल मैथ है। कैसे, इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिखेंगे जो आपकी अटेंडेंस के लिहाज से सैलरी निकली थी। सबसे पहले वो वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे एंड देन माइनस और पीएफ को माइनस करेंगे और इसके बाद हम ईएसआई को माइनस करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सारे टैक्सेस वगैरह की कटौती हो गई, जो हमारे बैंक में ट्रांसफ़र होगी सैलरी वो होगी ये वाली 55,621.88 रुपये। आप देख सकते हैं भाई साहब 70,000 सैलरी और टैक्सेस की कटौती होकर ये हमारी सैलरी आ चुकी है। मैं इसे पकड़ के नीचे ड्रैग करता हूँ और सबकी सैलरी आ जाएगी और मैं इनके जो डेसिमल्स हैं वो डिक्रीज़ कर देता हूँ इस तरह से। सो हमारी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सैलरी शीट क्रिएट हो चुकी है। अब ये जो संडे वगैरह हैं इनको मैं पकड़ता हूँ और इन्हें कर देता हूँ मर्ज, और जो यहाँ पे इसका टेक्स्ट है उसे मैं रोटेट करूँगा लाइक यहाँ पे वर्टिकली टेक्स्ट, और इसका जो साइज़ है मैं थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देता हूँ इस तरह से, थोड़ा सा छोटा, और इसे करते हैं बोल्ड, और जो इसकी अलाइनमेंट है वो मैं करूँगा मिडल में सेट। सो ये जो सारी फॉर्मेटिंग है मैं बाकी सेल्स में भी अप्लाई कर देता हूँ। इसी सेल को सिलेक्ट रखूँगा, फिर से दोबारा फॉर्मेट पेंटर। आपको मैंने बताया था भाई साहब फॉर्मेट पेंटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, तो ये काफ़ी जगहों पे यूज़ होता है। जैसे अभी देखिए मैंने इसको 4-5 दफ़ा यूज़ किया यहाँ पे, और फिर से इसको भी मैं चेंज कर दूँगा इस तरह, और आप देख सकते हैं हमारी कंप्लीट सैलरी शीट ओवरऑल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं थोड़ा सा आगे करके और थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखाऊं, थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे और आगे मैं थोड़ा सा करके दिखाऊं, तो भाई साहब फुली ऑटोमेटिक विद फार्मूलाज के साथ हमारी सैलरी शीट क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे इसकी एब्सेंट्स, हाफ डेज, प्रेजेंट्स, बेसिक सैलरी, सैलरी ऑन अटेंडेंस, पीएफ, ईएसआई, इन हैंड सैलरी, हर चीज़ यहाँ पे निकल चुकी है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो सैलरी शीट है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसको अलग से एक जगह पर जा कर के इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको फार्मूलाज भी याद रहें। और एंड पे भाई साहब अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू।